हाँ भाई बोर्ड वालों, फटके 4 हो गई या बाकी है? मतलब जिंदगी एकदम झाट लग रही है ना? हाँ थोड़े दिन लगेगी, पर जिंदगी झाट से जहन्नुम तो उस दिन बनेगी जिस दिन तुम्हारे मौत का फरमान आएगा। सरल भाषा में बोले तो बोर्ड का रिजल्ट। देखो अभी तुम चाहे किताबों में जितनी मर्जी गांड घिस लो, पर रिजल्ट से पहले तेल लगा के गांड मजबूत कर लेना, क्योंकि जब घर वालों की लठ गिरना चालू होंगे ना, तो वो तभी रुकेंगे जब कूल्हे सुन हो जाएं। पूरे 2 साल तुमने फुल मौज मारी है, ऑनलाइन क्लासेस, दिन भर इंस्टाग्राम रील्स, एमएक्स टकाटक और मौज। बेटा अब तो छुपने की जगह खोज, क्योंकि रिजल्ट के बाद पहले तो गांड टूटेगी, फिर घर वाले जलील करेंगे रोज। और रिजल्ट के बाद फिर 10th वाले सोचेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, और 12th वाले सोचेंगे कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। पर हकीकत तो यह कि 10th के आधे बच्चे झक मार के आर्ट्स लेंगे, और 12th के आधे बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। और लेंगे क्या भैंचो, लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल इन्होंने उखाड़ा क्या है? नहीं क्या उखाड़ा इन्होंने पूरे साल? ये है इनकी कोविड के 2 साल की अचीवमेंट। और देखो ओपन कॉलेज तक तो फिर भी ठीक है, पर अगर गलती से जेएनयू इंजीनियरिंग में चले गए फिर क्या? फिर तो लाइफ सेट है। वहां तुम कुछ और सीखो ना सीखो, पर ओसीबी का परफेक्ट रोल बनाना पक्का सीखोगे। सुबह 2 सुट्टा, शाम को 1 जॉइंट, रात को 2 सुट्टा, खत्म, मजे हैं बहनचोद। और अगर तो भूले भटके तुम चले गए हॉस्टल, भैया फिर तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। देखो बोर्ड वालों की गांड फटना तो उसी दिन से चालू हो जाती है जिस दिन से डेटशीट आती है, और जो चिरान टीचर तुम्हें डेटशीट लाके देता है फिर साला वही तुम्हारी लेता है। देखो मैं पढ़ा हूं गवर्नमेंट स्कूल में, और जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल में मिलते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी, जिनमें से कुछ जिंदा हैं, क्यों पता नहीं, कुछ के मुंह में जुबान है पर बोलना क्या है पता नहीं, और कुछ तो भोसड़ी के साक्षात राक्षस होते हैं, जैसे कि हम। तो आज से कुछ सालों पहले हमें भी डेट शीट मिली, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो टीचर तुम्हें डेट शीट देगा साला वही तुम्हारी लेगा। सामने खड़े उस प्राणी ने जोश भरी आवाज में बोला है, हाथ ऊपर करो कौन कौन एग्जाम में फुल मार्क्स लाएगा। देखो विद्यार्थी 2 टाइप के होते हैं, एक वो जिनका रिजल्ट उनके रिपोर्ट कार्ड में दिखता है, और दूसरे वो जिनका रिजल्ट उनकी आंखों में दिखता है कि इन्हें झांट कुछ नहीं आता। और देखो हमें अपनी औकात पता है, इसलिए हमने हाथ भी आधा ही उठाया, क्योंकि उम्मीद और सपने सिर्फ आधे की थी कि जैसे तैसे पास हो जाएं। पर गांड तो मेरी तब फटी जब मेरे सामने बैठा लौंडा हाथ के साथ साथ खुद भी खड़ा हो गया। और मैं ये सोच रहा हूं कि जिस भोसड़ी वाले से अपनी हिंदी की किताब नहीं पढ़ी जाती, क्लास टेस्ट में कभी 10 नंबर नहीं आए, एग्जाम के आंसर शीट में नाम और रोल नंबर फिल करने के लिए 4 बार टीचर से पूछना पड़ता है, और ये भोसड़ी के लाएंगे 100 नंबर, नहीं उसका कॉन्फिडेंस देख के मेरी गांड फट गई। और भाई आर्ट्स वालों, अब तक तो तुमने जिंदगी के फुल मजे लिए, पर अब जिंदगी तुम्हारे मजे लेगी, क्योंकि सिविल एग्जाम निकालना तो भूल जाओ, और अगर जनरल वाले हो तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो देखना भी मत। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अब देखो ना तुम्हारा चाचा विधायक है और ना फूफा बदमाश, भैंचो कर लिया ना अपने करियर का सत्यानाश। अब जहां नौकरी मांगने जाओगे वहां एक ही बात सुनने को मिलेगी, 150 रुपया देगा। हाय हाय कॉमर्स वालों, हाय मेरा बच्चा सीए बनेगा, है सीए बनेगा। बैक भोसड़ी के साले लक्षण सुधार लो तो शायद बन भी जाओ, इनके बैलेंस शीट का मिसिंग अमाउंट तो नहीं मिलता नहीं, और सपने सीए के। मेरी एक एक्स का भी सपना था सीए बनने का, एंड शी सेड वी विल हैव सेक्स आफ्टर कंप्लीटेड माय सीए। भाई साहब तुम्हारे भाई ने बंदी छोड़ दी, क्योंकि उसके सीए के लक्षण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं दिख रहे थे। ये कॉमर्स विदाउट मैथ वाले, नहीं दुनिया दूसरों से मजाक करती है, तुमने बहनचो खुद से इतना बड़ा मजाक कर लिया। नहीं क्या उखाड़ लोगे सब्जेक्ट से, हैं करना आखिर में तुम्हें बीए ही है, तो जबरदस्ती का इंटेलिजेंट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं तुम्हारा सब्जेक्ट ऐसा है ना जैसे नहाना पर बिना साबुन के, फोरप्ले पर बिना सेक्स के। देखो अगर 2020-21 के बैच के साइंस स्टूडेंट्स अगर डॉक्टर और इंजीनियरिंग करने गए, तो ना किसी इंसान की किडनी और फेफड़े सही काम करेंगे और ना कोई मशीन सही काम करेगी, क्योंकि अगर इस बैच के स्टूडेंट्स डॉक्टर बने तो हो सकता है तुम्हारे हाइड्रोसील का ऑपरेशन तुम्हारी गांड में हो रहा हो, और तुम्हारे घर पे आया हुआ इंजीनियर फ्रिज रिपेयर करने की जगह उसे रिप्लेस करने की सलाह दे रहा हो। बात तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। छोड़ो यार, साइंस वालों की तो पहले इतनी फटी होती है। चलो तुम्हारे लिए कुछ अर्ज किया है कि साइंस लिया था तुमने अपनी मर्जी से, कि साइंस लिया था तुमने अपनी मर्जी से, अब फटी गांड सिलवा लेना किसी अच्छे दर्जी से।
देखो रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और कुछ कुछ तो मादर चोद भी होते हैं। नहीं, मेरे बहुत अच्छे हैं, पर जिन जिन के रिश्तेदारों को गांड में उंगली करने की आदत है, खासकर रिजल्ट वाले दिन, उनके लिए एक सलाह है कि मेरे दादाजी 150 साल जिए थे। नहीं पूछो कैसे, क्योंकि अपने काम से काम रखते थे। तो बहनचोद दूसरों के बच्चों के गांड में उंगली देना बंद करो और अपने वाले पे ध्यान दो। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, और एग्जाम के लिए सबको ऑल द बेस्ट। और देखो रिजल्ट चाहे जो भी आए मजे में लेना, और वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मजे में लो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम मेमोरी बताओ। और देखो मैं तुम्हारे लिए एक लिमिटेड ऑफर लेके आया हूं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का। कर दो यार, 1K होने वाले हैं, जल्दी करा दो। अब मैं भी चलता हूं गांड घिसने, बाय। So I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.